एक्सेल के इस सेशन में हम डीसम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। डीसम फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, बिकॉज अगर आपके पास एक बड़ा लिस्ट है, आप किसी बड़े लिस्ट में किसी क्राइटेरिया को यूज करके अगर आप कोई भी एडिशन करना चाहते हैं, किसी भी तरह का टोटल देखना चाहते हैं, तो वहां पे डीसम फंक्शन आपके बहुत काम आ सकता है। अब आपके सामने ये देखिए एक फाइल मैंने बना रखी है और इस फाइल का मैंने नाम रखा है न्यू मंथली बजट। तो इस न्यू बजट शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 5 एक तरह के एक्सपेंसेस हैं, 5 मैंने घर लिए हुए हैं ABCDE, और उसके 5 तरह के कैटेगरीज हैं, प्लस उनका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये उनका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस उनका टोटल जो एक्सपेंस बन रहा है वो भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब मान लीजिए कि मैं सिर्फ रेंट का टोटल देखना चाहता हूँ कि इन 5 घर के टोटल रेंट का टोटल कितना है। तो ऑब्वियसली एक तरीका जो यहाँ पे करने का होगा वो ये होगा कि मैं पहले रेंट पे फिल्टर लगाऊं, फिर रेंट पे फिल्टर लगाने के बाद मैं हर घर का टोटल करूं, फिर हर कैटेगरी वाइज उसका टोटल करूं, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर मैं एक शॉर्टकट तरीका यूज कर सकता हूं, डीसम फंक्शन कहते हैं। तो डीसम फंक्शन यहाँ पर कैसे हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले जिस भी चीज का आप समेशन करना चाहते हैं, डीसम निकालना चाहते हैं, वो लिख दें। तो यहाँ पर मैंने जैसे रेंट का लिख दिया, तो ये रेंट का लिखने के बाद मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैं सम करना चाहता हूं, तो मैंने सम लिख दिया। अब यहां पर मैं जिस कैटेगरी में है रेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, वो लिख दूंगा। तो ये मेरा कैटेगरी भी तैयार हो गया। एक बात का बस ध्यान रखें कि एक्सपेंसेस और रेंट को लिखते समय आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो वो डाटा से पिक नहीं कर पाएगा, और डाटा से अगर पिक नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली एरर आएगा। अब यहां पर अगर मुझे डीसम फंक्शन को यूज करना है तो मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा और यहां पर इक्वल टू को स्टार्ट करके डीसम DSUM मैंने लिख दिया और ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वो आपसे 3 चीजें पूछेगा, डाटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। 3 चीजें आपको बतानी है। तो डाटाबेस यहाँ पे क्या है, डाटाबेस का मतलब है जितना डाटा है आपका टोटल। तो ये मेरा सारा डाटा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सीरियल नंबर से लेकर के लास्ट तक मैंने ये सारा डाटा डाल दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उसने डाटाबेस को पिक कर लिया है A2 से लेकर G27 तक। अब इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाने के बाद मुझे फील्ड की एंट्री करनी है। फील्ड मतलब कौन से पर्टिकुलर फील्ड को आप सबमिशन करना चाहते हो। तो ये मैंने टोटल एक्सपेंस का करना चाहता हूं, तो मैंने टोटल एक्सपेंस पे बस क्लिक कर दिया, तो वो टोटल एक्सपेंस को उसने एज अ फील्ड पिकअप कर लिया है, जो कि G2 है। और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया मतलब डीसम फंक्शन को किस क्राइटेरिया पे मुझे लगाना है। तो ये मैंने क्राइटेरिया ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस में रेंट का आपको डीसम करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर ड्रैग करके I3 से I4 को सिलेक्ट कर लिया है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और ये मैंने एंटर मारा और ये मेरा टोटल आ गया है। दैट मींस 1,35,600 ये टोटल रेंट है इस पर्टिकुलर डाटा शीट पे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको ग्रोसरी पे, ट्रैवलिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, डिफरेंट क्राइटेरियाज पर लगाकर देखें और देखिए कि आपका टोटल क्या आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डीसम फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे लगाते हैं। अगले सेशन में हम डीसम फंक्शन को और के साथ इस्तेमाल करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में।